नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउची डिसेम्बर मास 19 तारिख आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकेबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु मात्र किछि समय मध्य संपूर्ण खबर जानि परिबे। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन नुआ लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेबा। प्रथमे निवेशकक पई एक बड़ परिवर्तन एसबीआई बदलाइला रेशियो नियम। एसबीआई एक नूतन धारणा प्रचलन करिछि जहाको बेस एक्सपेंस रेशियो कहा जाए। एथिरे आउ जीएसटी सिक्युरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ड्यूटी एसबीआई फी एवं एक्सचेंज शुल्क अंतर्भुक्त हेब नाही। बीआर ब्रोकरेज नियामक बा रेगुलेटरी लेभी एवं वैधानिक बा स्टैट्यूटरी लेभी एहा द्वारा निवेशक माने स्पष्ट भाव में देखिपारे जे सेमानंकर टंका केउठिक जाउछि। एसबीआई अनेक वर्गर सर्वाधिक बीआर सीमा मध्य ह्रास करिछि। उदाहरण स्वरूप इंडेक्स पांठी एवं ईटीएफ पई एहाकु 1% रु 0.9% को ह्रास करा जायछि। इक्विटी आधारित पांठी और फंड्स एवं क्लोज एडेड स्कीम गुडिकर मध्य पूर्व अपेक्षा कम सीमा अछि। एसबीआई वाणिज्य संबंधी ब्रोकरेज चार्ज मध्य ह्रास करिछि। नगद बजार रे ब्रोकरेज सीमा को 6 बेसिस पॉइंट को ह्रास करा जायछि। टैक्स एवं सरकारी शुल्क समान रहिबो। लुकायित खर्च को रखिबो एवं पांठी को अधिक श्रृंखलित करिबो। परवर्ती खबर राशन कार्ड को नहीं बड़ घोषणा। नुआ वर्षर बंटा जीव 15 लाख राशन कार्ड। जोगाण मंत्री बड़ घोषणा। मंत्री कहिसंती राज्य सरकारक पाखरे राशन कार्डर अभाव नहीं। एजाई सारा राज्य रे 6,39,000 कार्ड बंटा सरिछि। आहुरी 15 लाख कार्ड आम पाखरे अछि। प्राय 15,33,000 आवेदन सेथिरु अयोग्यଙ୍କୁ बाद देई समस्त योग्यଙ୍କୁ राशन कार्ड मिलिबो बोली कहिसंती मंत्री। हिताधिकारीଙ୍କ आधार भित्तिक ई-केवाईसी प्रक्रिया जारी रहिछि। यह समस्त 11,827 गोटी खाउटी सुलभ मूल्य दोकान तथा 314 गोटी ब्लॉक और 64 गोटी पौरांचल कार्यालय रे कार्यरत थिबा राशन कार्ड परिचालना केन्द्र गुडिकरे जारी रहिछि। यह व्यतीत अद्यविधि ई-केवाईसी कराई न पारिथिबा हिताधिकारी माननको प्रत्येक मासर पीडीएस सामग्री पूर्व भଳି प्रदान करा जाउछि। कौनसी योग्य हिताधिकारीଙ୍କୁ ई-केवाईसी होई नथिबा कारणरू खाद्य सुरक्षारू वंचित करा जाई नाही। एही प्रक्रिया आसंता डिसेम्बर 31 तारिख पर्यंत चालू रहबो। परवर्ती खबर प्रबल वर्षा तुषारपात सह शीतल लहरी आगामी 48 घंटा मध्य एही सब स्थान रे दक्षिण भारतर अनेक स्थान रे गोटे दिन पाई खराब पाग अनुभूत होई पारे। तमिलनाडु पुडुचेरी एवं अंडमान एवं निकोबर अंचल रे प्रबल वर्षा हेबा संभावना रहिछि। चेन्नई एवं आखपाख अंचल रे प्रबल वर्षा संभव। पाणीपाग विभाग अनुसार दुईटी पश्चिम वायु देश गोटे पर गोटे देश रे प्रवेश करिबो। प्रथम वायुमंडल डिसेम्बर 18 तारिख पाखपाखी एवं द्वितीय वायुमंडल डिसेम्बर 20 तारिख पाखपाखी सक्रिय हेबो। एहार प्रभाव रे उत्तर भारत एवं पहाड़िया राज्य गुडिकरे पाग आहुरी खराब होई पारे। जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड रे वर्षा एवं तुषारपात हेबार संभावना अछि। जेतेबेले समतल अंचल रे ठंडा पवन बहिबा फल रे तापमात्रा ह्रास पाई पारे। उत्तर प्रदेश समेत अनेक राज्य रे घन कुहुड़ी साधारण जीवन यात्रा को बाधा देउछि। ट्रेन विलंब चालुछि एवं केतेबेले को बातिल करिबाकु बाध्य करा जाउछि। परवर्ती खबर पीएम किसान रे 22तम किस्ती पूर्व बड़ खबर। एणिकी चाषी खाता को 6,000 नुहे आसिबो 12,000 टंका। प्रधानमंत्री किसान योजना रे चाषी माने वर्तमान वार्षिक 6,000 टंका पाउछंती। एही राशि सीधासळख सेमानक बैंक अकाउंट रे 3टी किस्ती रे जमा करा जाए। डिसेम्बर 2025 रे एक संसदीय कमिटी एही परिमाण को 12,000 वृद्धि करिबाकु सुपारिश करिथिला। राज्यसभा रे ए संपर्क रे एक प्रश्न उठा जायथिला। कृषि एवं कृषक कल्याण राष्ट्र मंत्री रामनाथ ठाकुर स्पष्ट भाव रे कहिथिले जे सरकारक पाखरे वर्तमान एही परिमाण वृद्धि करिबार कौनसी प्रस्ताव नाही। यार अर्थ हेउची वार्षिक प्रधानमंत्री किसान परिमाण 6,000 ही रहिबो। सरकार कहिसंती जे प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन रे समस्तक पई किसान परिचय पत्र बाध्यतामूलक नुहे। जेउ 14टी राज्य रे चाषी पंजीकरण आरंभ होई सारिछि सेठारे नूतन पंजीकरण पई किसान परिचय पत्र आवश्यक। आपणकर परवर्ती किस्ती बिना बाधारे आपणक अकाउंट रे जमा हेबा निश्चित करिबा पई सरकारी प्रधानमंत्री किसान वेबसाइट उपरे नजर रखंतो। परवर्ती खबर ईपीएस पेंशन वृद्धि रे विलंब काहेकि केबेठु मिलिबो 7,500 टंका। सरकार देले समस्त प्रश्नर उत्तर। सरकार कहिसंती जे ईपीएस 95 अधीन रे सर्वनिम्न पेंशन मासिक 1,000 टंका अटे। जा 2014 रे स्थिर करा जायथिला। सेतेबेले कोनोसी पेंशन भोगी जेपरि एही परिमाण को कम न पांती ताहा निश्चित करिबा पई सरकार बजेट सहायता प्रदान करिथिले। किंतु एहा परे मुद्रास्फीति वृद्धि करिबारे लागिला एवं पेंशन परिमाण
ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ପାଣ୍ଠିର ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ 1000 ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ସହାୟତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଇପିଏସ୍ ପେନ୍ସନକୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଯାଞ୍ଚ କରିଛି। କମିଟିର ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଠି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡିଏ ପ୍ରଦାନ କରିବା କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସହିତ ପେନ୍ସନ ସଂଯୋଗ କରିବା ବ୍ୟବହାରିକ ନୁହେଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଦାବି ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସରକାର ଇପିଏସ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନକୁ 7500କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଡିଏ ପ୍ରଦାନ କରିବା କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି।